हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रियो है भाइयों बहनों कि हार मानना हार नहीं है, पर खुदा में चलना आपकी जीत है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो है बहनों। आज का वचन मैं आपको साथ शेयर करूंगा। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए कि किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं, और वो है टॉपिक कि पाप का क्या अर्थ है बाइबल में मेरे प्रिय बहनों। वैसे हम पाप के बारे में कई आयतें पढ़ते हैं बाइबल के अंदर मेरे प्रिय भाई बहनों, पर उसमें से एक आयत हम पढ़ते हैं। अगर याकूब 1:15 जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, कि लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ एक वर्ड आया है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। अगर आप आंखों से देख रहे हैं, तीन तरीके की अभिलाषाएं हैं, इस बात को ध्यान रखें। एक है आंखों की अभिलाषा, एक है मेरे प्रिय बहनों शरीर की अभिलाषा, एक है मेरे प्रिय बहनों घमंड की अभिलाषा। ये तीन अभिलाषाओं के बारे में बाइबल बात करती है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जब आदम मेरे प्रियानो, जब हवा ने उस फल को देखा मेरे प्रियानो, तो किससे देखा था? उसने आंखों से देखा था। और जब उस आंखों से उसने देखा तो शैतान ने उसे उस फल की तरफ अट्रैक्ट किया मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें, हालेलुया। इसीलिए अगर आपकी आंखें गलत जगह फंसी हुई हैं तो ऑलरेडी इस बात को ध्यान रखना, जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है वो आप कभी नहीं देख पाओगे। और परमेश्वर जब कभी कभी हमारे साथ होता है, जहां हम देखना चाहते हैं वहां हम देख ही नहीं पाते, और जहां हम देखना नहीं चाहते हैं वहां हमारी आंखें लगी रहती हैं। बहुत से लोगों की आंखें आज गलत जगह फंसी हुई हैं, तभी वो जो परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता है वो नहीं देख पा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। शरीर की अभिलाषा मेरे प्रिय, शरीर की अभिलाषा आज आदमी सेक्सुअल चीजें देखता है, अपनी अश्लील फिल्मों को देखता है, अपने व्यभिचार उसके दिल के अंदर पनपता है, और वो उन अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मेरे प्रिय बहनों अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। देखते हैं जब यीशु मसीह जंगल में गए तो शैतान उन्हें क्या दिखा रहा था? पहले पत्थरों से कहते कि रोटी बन जाए, क्योंकि शरीर को भूख लगती है। और इस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए शैतान उन्हें किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है कि तू पत्थरों से कह दे कि वो रोटी बन जाए। पर उन्होंने पत्थरों को रोटी नहीं बनाया। पर जो पहला आदम था मेरे प्रियानो, जिसे भूख ही नहीं लगी थी, वो उस फल को खा गया, पर जिसे भूख लग रही थी उसने रोटी को नहीं बनाया था, उन पत्थरों को रोटी नहीं बनाया था उसने। इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रियानो। शरीर की अभिलाषा ने पूरा नहीं करी, पर उसे जवाब दिया मुंह तोड़, कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे इंसान जीवित रहेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। आज बहुत से लोग शरीर की अभिलाषा को पूरा करना चाहते हैं। तीसरा घमंड। घमंड आपके अंदर से निकलता है, और हम देखते हैं यीशु मसीह को जब वो ऊपर ले गया तो सारा संसार दिखाता है, वो सारा संसार दिखाता है और कहता है ये सब तुझे मैं दे दूंगा, ताकि घमंड पैदा हो। पर प्रभु ने कहा नहीं, अपने पिता को प्रणाम कर, उसको ही धन्यवाद कर। पर मेरे प्रिय बहनों, जिस संसार को दिखाया उसने ऊंचे कंगूरे पे और ऊंचे मंदिर पे ले जाके, उस संसार को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसने कहा मैं संसार का नहीं हूं तो तुम भी संसार के नहीं हो। इसलिए संसार, क्योंकि संसार से घमंडी निकलता है। इस बात को ध्यान रखना, संसार की चीजों से घमंडी पैदा होता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए मकान का घमंड, चीजों का घमंड, पोजीशन का घमंड, अच्छी नौकरी का घमंड, खूबसूरती का घमंड, पैसे का घमंड, आज प्रभु तोड़ने आया है। इस बात को ध्यान रखना, हर घमंड टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए तीन प्रकार की अभिलाषाएं हैं, और शैतान तीन तरीकों से आपको पाप में गिरा सकता है। चौथा तरीका उस पर कुछ नहीं है, पर हमारे परमेश्वर के पास हजारों तरीके हैं हमको बचाने के लिए। उस पर तीन तरीके हो सकते हैं हमको गिराने के लिए, पर परमेश्वर पे हजारों तरीके हैं हमें बचाने के लिए। इस बात को ध्यान रखना, हालेलुया। इसीलिए पाप तीन प्रकार से आपके जीवन में एंटर होता है, क्योंकि शैतान तीन प्रकार से ही एंटर कर सकता है, पर परमेश्वर कई प्रकार से आपको बचा सकता है, हालेलुया। इसीलिए जब तक आपको नफ्स नहीं मालूम होगी कि पाप कहां से आ रहा है, तब तक आप उसको, मेरे प्रियानो, जब तक आपको मालूम नहीं होगी ना नफ्स, तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए परमेश्वर ने तीन तरीके आपको बताए, जिस तीन तरीकों के द्वारा आपका दुश्मन आप पर अटैक करता है। सबसे पहले आंखों की अभिलाषा, दूसरा घमंड, शरीर की अभिलाषा, तीसरा मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, घमंड की अभिलाषा, जीविका का घमंड, संसार की चीजों की, संसार की चीजें उनका घमंड।
ये 3 प्रकार की चीजों के द्वारा शैतान आपको गिराता है। अगर आप पहले में नहीं गिरे तो दूसरे में गिरोगे, दूसरे में नहीं गिरे तीसरे में गिरोगे। पर हमारा खुदा अगर तीनों में भी गिर जाओगे तो तब भी वो खुदा उसमें से निकाल लेगा। पर खुदा ने इसलिए कही है ताकि आप उसकी अटैकों को समझ सको कि वो कितने तरीके से आप पे अटैक करता है। 3 तरीकों से वो आप पे अटैक करता है, पर परमेश्वर हजारों तरीके से आपको उन अटैकों से बचा लेता है। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि वचन आपको मोटिवेट करे। इसलिए बाइबल कहती है जब अभिलाषा गर्भवती होती है, आंखों की अभिलाषा अगर गर्भवती हो रही है, आप कुछ किसी को गलत नजर से देख रहे हो, आपकी पैसे पे नजर लग रही है, आपकी चीजों पे नजर लग रही है, आपकी नजर किसी पे, मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने यीशु मसीह ने कहा तेरी आंखों में अगर तेरी आंखें गलत देखती हैं तो उसे निकाल कर फेंक दे। इससे बेहतर है तू काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। अगर कुछ गलत देख रही हैं, व्यभिचार की तरफ देख रही हैं आपकी आंखें, तो अगर गलत जगह आपकी आंखें फंसी हुई हैं तो मेरे प्रियानो वहां से आंखें हटा लो। इस बात को ध्यान रखें ताकि परमेश्वर जो दिखाना चाहता है वो आप देख सको। दूसरा मेरे प्रियानो, अगर आपके अंदर शरीर की अभिलाषा है, शरीर को आप इन दिनों सुसाइड करना चाहते हो, अपने शरीर को नुकसान करना चाहते हो, आप इस शरीर के अंदर नशा डाल रहे हो, इस शरीर की सेक्सुअल चीजों को पूरा करना चाहते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इस बात को, शरीर के अंदर आप तंबाकू खाते हो, इस चीज शरीर के अंदर आप कुछ भी इसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, तो शरीर की अभिलाषा को पूरा ना करें मेरे प्रिय भाई बहनों। ताकि मेरे प्रियानो अगर इस अभिलाषा को आप पूरा नहीं करेंगे तो 100% परमेश्वर की योजना आपके अंदर पूरी होगी। तीसरी अभिलाषा, इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, घमंड की अभिलाषा, जीविका का घमंड, संसार की चीजों की अभिलाषा, उसका घमंड, मकान, पैसा, धन, दौलत, पोजीशन, ये चीजें आपको खुश नहीं रख सकती। इस बात को ध्यान रखना। ये चीजें बहुत समय तक आपके साथ रही। जब आईफोन आप लाए थे तो आप उसे कैसे रखते थे? रगड़ रगड़ के। जितनी बार आप स्क्रीन कार्ड साफ नहीं करते थे उतना ज्यादा आप मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखना, स्क्रीन कार्ड का जो कवर है उसे साफ करते थे। पर आज क्या होता है, उस फोन में हमें क्या देखने को मिलता है? हजारों स्क्रैच। एक गाड़ी एक समय पे लाए थे, नई गाड़ी, एक स्क्रैच भी नहीं लगने देते थे, इतनी बार सफा करते थे। पर आज उस गाड़ी की क्या हालत है? हजारों स्क्रैच लगे हुए हैं मेरे प्रियानो। एक समय ऐसा था मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें कि आपने मकान लिया था, उसका इंटीरियर सब कुछ बढ़िया रखा था, पर आज उस मकान में कोई देख रेख नहीं है, उसमें हजारों गड्ढे हैं मेरे प्रियानो। तो मेरे प्रियानो क्या है, ये चीजें आपको खुश नहीं रख सकती, पर आपका खुदा आपको संतुष्ट रख सकता है। तो इन चीजों पे घमंड मत करना। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं इस 3 प्रकार के अटैक को आप समझ गए होंगे और पाप का क्या अर्थ है। तीनों प्रकार से वो पाप को जन्म देता है। इस बात को ध्यान रखना, शैतान आपके जीवन में, पर आपका खुदा आपको पाप से बचा लेता है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।